नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज की और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है आम आदमी। सुबह सुबह टहलते समय मैं अपने विचारों की उधेड़-बुन में कुछ ज्यादा ही दूर निकल गया। जब इस बात का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। मुझे चारों तरफ से धुंध ने घेर लिया। मैं अपनी राह भटक गया था। मैंने काफी प्रयास किया, फिर भी मुझे कोई राह दिखाई नहीं दी। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर बैठे एक शख्स पर गई। इस भूल भुलैया से निकलने के लिए मैं रास्ता मालूम करने उसके पास गया, लेकिन वहां जाकर देखा तो उस शख्स की हालत काफी बदतर थी। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए तथा कमीज की झुर्रियों से उसकी हड्डियों का ढांचा साफ साफ नजर आ रहा था। मैं उसके पास गया तो था रास्ता मालूम करने के लिए, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरे अंदर का शिष्टाचार जाग गया और मैंने अपनी परेशानी भूलकर उससे पूछा, क्या बात है, तुम्हें क्या परेशानी है? उसने मुझे देखा और बोला, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैंने उसकी नासमझी पर तरस खाकर कहा, हाँ, यहाँ दूर दूर तक तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। थोड़ा शांत रहने के बाद वो बोला, मुझे थोड़ी सी परेशानी है, महंगाई से जो लगातार मेरी थाली से दाल रोटी चट कर जाती रही है। वो फिर शांत हो गया। थोड़ा सोचकर बोला, इसके अलावा मुझे और भी चिंताएं हैं जो लगातार और गहरी होती जा रही है। मैंने गंभीर होते हुए पूछा, क्या महंगाई के अलावा और कौन सी चिंताएं हैं? वो कुछ पल रुका, उसने मेरी तरफ देखा और बोला, मुझे चिंता है लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार की, मुझे चिंता है गिरती हुई राजनीति की, मुझे चिंता है नक्सलवाद की और अलगाववाद की, मुझे बढ़ती जनसंख्या और घटते साधनों की चिंता है, मुझे बेरोजगारी की चिंता है और भूखे मरते किसानों की भी, मुझे बढ़ते धार्मिक कट्टरवाद और जातिवाद की चिंता है और मुझे क्षेत्रवाद की भी चिंता है। वो कुछ और बोलता, इससे पहले ही मैंने उसे रोकते हुए कहा, भाई, तुम्हारी चिंताएं तो जायज है, लेकिन तुम इन सब के लिए इतने चिंतित मत हो, क्योंकि ये चिंताएं तो उन लोगों को करनी है जिन्हें तुमने राज करने के लिए चुनकर भेजा है। उसने पहली बार मुस्कुराकर मुझे देखा, शायद वो मेरी हंसी उड़ा रहा था और बोला, भाई, शायद उन लोगों को ये सब चिंताएं नहीं है, उन्हें इस सबसे ज्यादा तो इस बात की है कि कैसे सत्ता में बने रहे, कैसे सत्ता के पास पहुंचे, कैसे अपने बैंक बैलेंस भरे और कैसे अपने नाते रिश्तेदारों को राजनीति में आगे बढ़ाए। इसलिए वो इन छोटी छोटी बातों पर चिंतित नहीं होते। अंत मेरा दायित्व बनता है कि भले ही कुछ कर ना सकूं, लेकिन इनके बारे में चिंता तो कर सकूं। उसकी ऐसी गहरी बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरी हालत देखकर उसने मुझसे बिना पूछे ही मेरा रास्ता बताया और खुद अपनी राह चल दिया। तभी मुझे होश आया और मैंने उसे रोकते हुए उससे पूछा, अरे भाई, ये तो बताओ तुम कौन हो? मेरे प्रश्न को सुनकर वो रुका और मेरी तरफ पलटकर बोला, क्या तुमने मुझे अभी भी नहीं पहचाना? अरे मैं वही हूँ जो तुम हो, मैं आम आदमी हूँ। इतना कहकर वो फिर से अपनी राह चल दिया और कुछ पलों में ही चिंता की धुंध में खो गया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।